ठीक है। नहीं, जो वहां पे एक वर्ड है शिरकत करते हैं अल्लाह अल्लाह के मैं साथ, जो शिरकत करते हैं किसी और को। हाँ, भाई भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो वो अहले किताब है वो उसका क्या मतलब है, अहले किताब का मतलब मैं क्या समझूं यहाँ पे। अहले किताब का मतलब है बुक ऑफ पीपल ऑफ बुक। अहले किताब को कहते हैं जिनके पास, पीपल ऑफ जिनको बुक इंग्लिश किताब में भेजी है, गई। लेकिन कौन सी बुक की बात चल रही है, मैं वही जानना चाहता हूँ। मुख्तलिफ बुक है, मुख्तलिफ बुक्स हैं, एक बुक थोड़ी ना है, मल्टीपल बुक्स हैं। नहीं, जैसे एग्जाम्पल जो मतलब कुरान के हवाले से कही जा रही है कि कोई एक दो एग्जाम्पल दे दो आप। एग्जाम्पल क्या उसे कहते हैं, बाइबल है फॉर एग्जाम्पल, वो ले लें। मतलब बाइबल को मतलब मैं ऑफेंस नहीं कर रहा, मैं बाइबल मानने वाले जो लोग हैं वो रोस्ट ऑफ द क्रिएचर है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हाँ जो बिल्कुल, कुरान कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या ऐसे ही। मतलब कोई खास रीजन, मतलब वो इनको ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। अच्छा, आपने मुझे करना है कन्विंस, आपने ये चीज नहीं मुझे बताना। हाँ, समझ रहे हैं, अच्छा, वो खास मतलब रीजन जो है आप ना, छोटे वो भाई खास को रीजन छोटा जो, एक मीनिंग नहीं समझेंगे। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो जो रीजन आप पूछ रहे हैं ना, वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन नहीं। हाँ, मगर आप जो टॉपिक है अच्छा, ना, वो टॉपिक ये है कि आपने मुझे कन्विंस करना है। अगर आप ये समझते हैं कि इस आयत से चलिए, इस्लाम छूट जाएगा, तो मैं इस पे बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा चलिए, सा, मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े तरीके के साथ वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं चलिए, इस पर चलिए। बात करने के लिए अच्छा, तैयार हूँ। सूरा क्या बोलते हैं उसका नाम, सूरा कमर, उसमें आपको क्या लगता है, सूर्य कमर क्या, जो पहली आयत है। हम्म क्या आयत है उसमें, क्या है उसका? सूर्य कमर में पहली आयत, पहली दूसरी जो कुछ आयत है, वो पहले क्या दूसरे है नंबर की जो आयत, वो क्या है भाई, क्या है वो, बताओ तो क्या सही। है भाई, आपको तो बताइए कि चांद, वो घड़ी आ गई और चांद फट गया, मतलब हाँ, मोहम्मद क्या हुआ, तो क्या हुआ? साहब ने अपनी हाथ की उंगलियों से हाँ चांद के दो हाँ, टुकड़े कर दिए, तो ये उसका उधर लिखा है, मैंने ये साइंस उधर में लिखा तो है, कभी ऐसा कोई ये सबूत उधर देखा लिखा है, नहीं है। ये उधर लिखा है। क्या बोल रहे हैं? हाथ की उंगली से, हाथ की उंगली से। ये तो उसमें हदीस में लिखा है ना, लेकिन चांद फट गया। हाँ हाँ ठीक है, वो वह लिखा है, मैं पढ़ देता उसकी हूँ, दो चीजें हैं कुरान ना। पढ़ देता आप हूँ। एक मिनट रुके रुके, आप ये कहना चाह रहे हम्म हैं कि वहां लिखा है चांद फट गया, ठीक है। हम्म दो चीजों को हम्म अलग करते हैं, आप ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जिससे वक्त भी जाया होता है और कंफ्यूजन फैलती है। सीधी बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं आप कुरान में बताओ। लिखा है चांद फट गया और ये अनसाइंटिफिक है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, मैंने तो नहीं पढ़ा किसी साइंस की बुक में। हाँ, तो इस तरह सीधा कहो ना यार, तुमने मुझे पूरा बिहार घुमा के उसके बाद कहा जी ये दुकान है, ऐसे तो ना करो। अच्छा, ठीक, तो सीधी सीधी बात करो यार, ये बात है। अब मुझे बताएं किस तरह अनसाइंटिफिक है, क्या समझे आप, क्या बताएं? आप बताइए ना, मैंने तो किसी, अच्छा आप एक चीज बताइए, यहाँ जो भी यार साइंस वैसे साइंस जानने वाले लोग हैं, मैं एक पूछ आमिर रहा भाई हूँ आपकी अगर टाइम कैसे आमिर भाई अगर आपकी अनसाइंटिफिक इजाजत हो तो मैं जवाब दूं इसका। है? हाँ, सैम भाई कौन दे रहे मैं तो हैं। पहले पूछ रहा, नहीं मेरी बात सुने, नहीं सैम भाई जवाब नहीं अभी देना, आप जवाब संभाल के जी, रखिए, देंगे आप ही, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल ही बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल मगर बिल्कुल। मैं तो पहले सवाल समझना चाह रहा हूँ ना, मुझे तो सवाल ही समझ नहीं आया। जी नहीं, विष्णु भैया। सवाल समझ में नहीं, सवाल जो मैंने इसमें लिखा है कि चांद जो है वह घड़ी निकट आ गई और चांद फट गया, तो मतलब अगर हाँ ठीक, चांद फट गया तो ऐसा कोई हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं और ना ही साइंस में पढ़ते हैं कि हाँ चांद फट गया। अब आपकी बात पूरी हुई, अब आपने तसल्ली से सुनना है, हम्म ठीक है। ये इस ये हम्म पहले मुझे ये सिखाना पड़ेगा कि सवाल कैसे रखना हम्म है, ऑब्जेक्शन कैसे है, उसको पेश कैसे हम्म करना है, ताकि पब्लिक को भी हम्म, समझ आए इतराज क्या हो रहा है, उसके बाद तो हम देंगे ठीक जवाब, ठीक है। ठीक है, अब बताइए। आपका आ गया एतराज, एतराज आपका ये है कि चांद फट गया, ना ये हिस्टोरिकली पॉसिबल है, यानी साबित नहीं है, एविडेंस नहीं है, ना इसके अंदर साइंटिफिकली है, ठीक है। हम्म, अच्छा, इसके दो तरह के जवाब दिए जाते हैं, दो तरह के ठीक आंसर्स, है। आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। दो तरह के हम्म, आंसर, एक आंसर ये दिया जाता है कि ये कयामत के बारे में बात हो रही है, कि कयामत के वक्त ओके, ऐसा होगा, लाइक इन फ्यूचर ये होगा, इन फ्यूचर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम्म, उसकी दलील क्या है, उसकी दलील वो देते हैं, यहाँ पर पीछे आया था इक़्तरबतिस्साअ वनशक्कल कमर, कयामत करीब आ गई, कयामत करीब आ गई, वनशक्कल कमर और चांद हम्म फट गया। उससे वो कहते हैं कि ये हम्म, कयामत के वक्त का वाकया है, ये ऐसा नहीं है कि ठीक, चांद दो टुकड़े हुआ था। एक लोग ये कहते हैं, ठीक है, ठीक एक है। आंसर ये दिया जाता है। दूसरा आंसर ये दिया जाता है, वो कहते हैं नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांद वाकई दो टुकड़े हुआ था और उन लोगों ने देखा था। अब इसके ठीक है। सबूत है दो तरह के, एक सबूत है हम्म, इसका साइंटिफिक, और एक सबूत है, यानी जो देते हैं लोग, मैं आपको उनकी राय दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक लोग देते हैं सबूत साइंटिफिक और एक देते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक ठीक जो है। देते हैं वो ये कहते हैं
कि एक तो हमारे पास चेन ऑफ नरेशंस मौजूद है तवातर के साथ। चेन ऑफ नरेशंस का मतलब ये है, नरेटर्स का मतलब ये है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने उस वक्त इस चीज को रिवायत किया, ठीक है, कि भाई ये वाकया रिवायत, ये नरेट किया, लोगों को बयान किया कि भाई इस तरह हुआ था। तो एक लोग कहते हैं कि ये एक रेफरेंस है इस तरीके का, कि यानी वो बात वहां पर फैली। मगर इसका एक हिस्टोरिक एविडेंस ये मिलता है हमें हिस्ट्री के अंदर से कि केरला के एक उस वक्त के किंग थे उस इलाके के, ठीक है, छोटा सा इलाका था साउथ इंडिया के अंदर, जहां सबसे पहली मस्जिद इस वक्त बनी है केरला के अंदर है, साउथ इंडिया में। 680 में या 690 के अंदर वो मस्जिद बनाई गई थी। और यानी इससे बाद शायद गालिबन, मेरे अब कंफर्म मुझे नहीं है कि उसकी डेट क्या है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ वो चेक कर लीजिएगा आप। तो वहां का एक नाजिम नाम का एक बंदा था जिसने इस्लाम कबूल किया था, और जिस रात ये चांद टूटा था तो साउथ इंडिया में उस बंदे ने गवाही दी थी, और वहां की वो किताबों हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, साउथ इंडिया में उस हिस्ट्री के अंदर लिखा है कि वहां एक बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े देखा था रात के वक्त, और उसने ये कहा कि एक बहुत बड़ी घटना घटी है इस दुनिया के अंदर जिस वजह से ये वाकया हुआ है। उसने पता करवाया और कुछ लोगों को भेजा, जरा सुन लें इसको मुकम्मल, उस पर तनकीद कर लीजिए। उसने कुछ लोगों को भेजा चेक करने के लिए, तो वहां जो ताजर उस वक्त आए हुए थे, जो अरब से आते थे स्पाइसेस लेने के लिए, ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, संदल की लकड़ी लेने के लिए, या इस तरह की कोई चीजें जो साउथ इंडिया से ली जाती थी, लकड़ी वगैरह, वुड, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लकड़ी के जो तख्त वगैरह या बिस्तर वगैरह भी कई बने हैं वो इंडिया की लकड़ी से बने हुए हैं, इसका सबूत मिलता है, ठीक है। एक किताब है डॉक्टर यासीन मजहर सिद्दीकी साहब की, फौत हो गए हैं, उन्होंने किताब लिखी है कि अहद नबवी का तमद्दुन, उस किताब का है, उसमें उन्होंने जिक्र किया इस चीज का। अच्छा, वो कहते हैं कि वहां से लकड़ी आया करती थी इस चीज का। तो वो जो नादिम है उसने जब पता किया वहां लोकल लोगों से, तो वहां जो लोग गए थे अरब से तिजारत करके, जो लोग आए थे अरब के भी और इंडिया के भी कुछ लोग जो वहां आए थे, उन्होंने ये चीज बताई कि एक नबी हैं मक्का में जिन्होंने ऐलान किया है नबूवत का, उनसे कुछ लोगों ने मुतालबा किया था, यानी डिमांड किया था कि आप ये हमें करके दिखाएं, ये चांद जो है ना इसको 2 टुकड़े। तो उन्होंने चांद को 2 टुकड़े किया, वो हमने देखा है उधर उस नबी के बारे में। ये गवाही साउथ इंडिया के अंदर दी, ये हिस्टोरिक रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, तारीख के अंदर हिस्टोरिक रिकॉर्ड है, तारीख के अंदर मौजूद है। ये बात है, साइंटिफिकली इसके ऊपर रिसर्च मौजूद है कि चांद का 2 टुकड़े होना और साइंसदानों का ये देखना कि आया इसके वाकई 2 टुकड़े हुए थे। अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि वो किसी चीज को इस तरीके से जोड़े कि जैसे वो दोबारा महसूस भी ना हो सके, वो इस चीज पर कादिर है। मगर इससे एक चीज पता चली, वो ये पता चली कि मून के बारे में कुछ लोगों का ये कहना था कि ये एक्टिव नहीं है, यानी मून जो प्लैनेट है ये एक्टिव नहीं। मगर साइंसदान ने उसके बाद जब उसके ऊपर कदम रखा और ऑब्वियसली उसके ऊपर सर्च की, तो उन्होंने कहा कि मून जो है ये अलाइव भी है और एक्टिव भी है, यानी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो डेड प्लैनेट है, एक्टिव है। उसे ये चीज पता चलती है कि उसके अंदर मूवमेंट नहीं, एक्टिव मतलब आप क्या समझाना चाह रहे हैं? एक्टिव मतलब जो आपने शब्द बोला उसका क्या मीनिंग आप बताना चाह रहे हैं? कि वो एक्टिव नहीं था या नहीं, जो पहले साइंसदान थे वो ये समझते थे, जो साइंटिस्ट पहले थे वो ये समझते थे कि मून एक्टिव नहीं है, दैट मींस कि वो डेड है। डेड से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई भी मूवमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस वजह से वो उसको एक्टिव प्लैनेट, ये एक साइंटिफिक टर्म है, नासा के नजदीक आप उसको चेक कर सकते हैं, एक्टिव टर्म वो इस्तेमाल एक प्लैनेट के लिए। तो उन्होंने उस पर ये चीज कही कि नहीं, जब मून पर उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला ये एक्टिव प्लैनेट है, दैट मींस कि इसके अंदर मूवमेंट्स हुई हैं, और उन्होंने वो क्रैक्स दिखाए, वो चीजें दिखाई कि इसके अंदर जो मूवमेंट हुई है वो इसकी एक्टिविटी को शो करती है कि यहाँ पर एनर्जीज हैं, कुछ चीजें हैं। दैट मींस के मून जो है वो मूव कर सकता है, वो डेड नहीं है, क्योंकि पुराने साइंसदान ये कहते थे वो डेड है। इसके ऊपर बकायदा नासा की डॉक्यूमेंटरी मौजूद है। इससे मेरी मुराद ये है मेरे भाई नहीं, वो आप ये समझाना चाह रहे हैं ना एक्टिव है, मतलब आप ऐसा बताना चाह रहे हैं कि वहाँ भूकंप आते हैं इसलिए एक्टिव है, आप मूव कर सकते हैं, तो मैं इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अर्थ में भूकंप आते हैं, लहरें आती हैं, उस तरीके से एक्टिव बोलना चाह रहे हैं, या किस तरीके से एक्टिव बोलना चाह रहे हैं आप? हर तरह से एक्टिव बोलना चाह रहा हूँ, हर तरह से। हर एक्टिव का मतलब वहाँ पे एटमॉस्फेयर आप कहना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर है, हवा है, या नहीं चलिए एक्टिव वर्ड का छोड़ देते हैं, इसको लेना देना ज्यादा है नहीं, लेकिन आप हाँ वो बताइए, आगे बताइए। एक्टिव का मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मून को वो क्यों एक्टिव कह रहे थे। अच्छा, यूट्यूब पे है मतलब ये जो आप बता रहे हैं ना? यूट्यूब के ऊपर है, मैं हो सका तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा, नंबर 1, ठीक है।
देख लूंगा। नंबर 2, अच्छा एक चीज, नंबर 2 ये चीज है कि खुदा इस चीज के ऊपर कादिर है। हमारा मानना ये है कि अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। कादिर मीन वो ओमनीपोटेंट है, ठीक है, यानी वो हर चीज के ऊपर दोबारा बताइए ताकत है, दोबारा बताइए क्या बोला आपने? हर चीज के ऊपर कादिर है, उसके पास शक्ति है कि वो हर चीज कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, हमारा ये मानना है। तो ऐसी सूरत ठीक है। में वो चांद को 2 टुकड़े करके दोबारा जोड़ सकता है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि वो ना कर सकता हो। जब वो इस सारी कायनात को, यानी ये जो हमें सारे प्लैनेट्स इस वक्त सारी दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं, सारे दुनिया के अंदर जो नजर आ रहे हैं, ऐसी सूरत में वो एक ही जगह से शुरू हुए हैं, फूटे हैं इनिशियल सिंगुलैरिटी से, जो साइंस बताती है हमें। वो फूट कर गोले बने हैं। जो इनको गोले बनाने पर कादिर है, इन टूटे फूटे टुकड़ों को, और इस जमीन पर जब गोलाबारी हुई है पूरी एक्सटर्नल एस्ट्रॉइड्स की और दूसरी चीजों की, तो ये जो प्लैनेट बना है रहने के लिए, जब वो इस चीज के ऊपर कादिर है तो वो इस चीज के ऊपर कादिर है। अब इसमें मुझे नहीं पता कि आपका उधर क्या है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं चला जाऊं मतलब नीचे कमेंट आ रहे हैं, नहीं, बोरिंग हो रहे हैं। विष्णु भाई आप रुकिए विष्णु भाई, आप मैं भी आपको कोशिश करूंगा कुछ समझाने की। आमिर भाई अगर आप इजाजत दिए तो, अगर आप कंप्लीट हो। मैं ये कंक्लूड कर लूं तो ठीक है विष्णु भाई, इस पर आपका कोई ऑब्जेक्शन है? मैं भी बोलता हूँ सैम भाई का भी, मैं विचार सुन लूं फिर मैं आगे बोलता हूँ कुछ, क्योंकि मैंने टोका नहीं, फिर सही नहीं रहता। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ सैम भाई की तरफ आप जाएंगे, सैम भाई एक आर्गुमेंट रखेंगे, ऑब्वियसली उस पर सेपरेट बात होगी। तो अब लोग सुन रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर क्रिटिसाइज करें जो मैंने बात रखी है, ताकि समझ आ जाए। आपकी बात, चलो आपकी, देखो आपने जो कहा, जो आपने पहली बात तो जो आपने बोला कि केरल में कोई राजा था, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो वहां का वो जो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि चेरामन पेरूमल है ना, चेरामन हाँ, वो इंडियंस बता सकेंगे, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था, मुझे अब उसका एरिया वगैरह नाम भूल गया, बहुत पहले। मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा कि नाम पता है नहीं पता, वो कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि वो एक राजा जो है उसने वो ये एक देखा, मतलब क्या बोलते हैं, ये मिरेकल देखा और वो क्या बन गया, मतलब मुस्लिम बन गया, जो भी है ना, इस्लाम उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन और एक बुक, वो मक्के भी गया था, ये भी हिस्ट्री में लिखा है कि वो मक्के गया था। ये चीज है। लेकिन देखो, जो आपने कहा कि ये जो कैसे मतलब कहानी होती है ना, एक इंसान दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से कहता है, कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते चीजें इतनी फैल जाती हैं कि वो एकदम फैक्चुअल बन जाती है। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ। अच्छा, हिस्टोरिक एविडेंस, एक मिनट जरा रुकिएगा, हिस्टोरिक एविडेंस क्या होता है? हिस्टोरिक, मैं रोकूंगा नहीं, मैं आपके आर्गुमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं ना। हिस्टोरिक एविडेंस की आप किसे कहते हैं? हिस्टोरिक एविडेंस क्या होता है कि कुछ कौमों की गवाही होती है कि हाँ ऐसा हुआ था, उनकी बातों के अंदर। एक तो ये है। अब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या जियोलॉजिकल एविडेंस को बीच में घुसाया, हालांकि हिस्ट्री टोटल डिफरेंट है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी जो है ये टोटली डिफरेंट है। आप हिस्टोरिक एविडेंस मुझसे मांग रहे थे, मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर देखा गया। आमिर भाई एक बात सुनेंगे, एक बुक है सदाशिवम, नाम है उनका सदाशिवन, SADASIVAN, राइटर है सदाशिवन। उन्होंने एक बुक लिखी है सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, मतलब हिस्टोरियन है वो, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उन्होंने जो बात कही है कि जो आप कह रहे हैं कि वो जो वहां का राजा था चेरामन पेरूमल, तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि दैट वाज नॉट चेरामन पेरूमल बट इट वाज द किंग ऑफ मालाबार। मतलब वो एक डिफरेंट है उससे जो आप बता रहे हैं। कंप्लीट करने मैं आपको बता रहा हूँ इस तरफ ना जाए, वो कौन था कौन नहीं था। वो लिख रहे हैं इट वाज फलां या फलां, बात ये हो रही है कि आया ऐसा हुआ है नहीं हुआ। भाई आपने एक रेफरेंस दिया, अगर आप नाम नोट कर लेते, मैं तो करूँ और चीजें, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया भाई, मुझे क्या पता कौन सा नाम है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो आप चेरामन कह रहे हैं वो चेरामन नहीं था, एंड दिस वाज द रेफरेंस गिवन इन द बुक ऑफ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने चेरामन कहा, मुझे सुना आपने? नीचे जो कमेंट आ रहे हैं आपने जो, लेकिन आपने कहा जो केरल में, भाई नीचे के कमेंट को छोड़ो, नीचे के कमेंट आप देख देख के कभी कह रहे हो मुझे चले जाना चाहिए, कभी कह रहे हो वो कह रहे हैं मेरे साथ बात करें, मेरे साथ बात करो, कह रहे भाई। मैंने तो चलो, आपने चेरामन नहीं बोला, आपने बोला ना केरल में जो राजा है। हाँ, साउथ इंडिया, केरला, जो मेरी साउथ इंडिया में, हाँ केरल है ना, आप इतना तो केरल एक राज्य है, मतलब स्टेट है। नहीं, तमिलनाडु भी है ना, केरला है, तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु का नहीं था ना राजा, जो आप मस्जिद कह रहे हैं पुरानी, वो तो केरल में।
वो तमिलनाडु। आमिर भाई लेट्स मेक इट सिंपल। विष्णु भाई आप देखिए अभी बाल की खाल निकाल रहे हैं। सिंपल चीज है, आपने बोला कि मलाबार किंग ने ऐसा बताया है, तो मलाबार कहाँ पर आता है आप वो खुद जान लीजिए, केरल में आता है। तो आप खुद एविडेंस दे रहे हैं कि हाँ केरला के कोई किंग ने ऐसा बताया है, राइट? ये हो गई सिंपल चीज। अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना विष्णु भाई, अभी मैं आपको ठीक है, बताता बोलिए। हूँ कि जी आपने जो आयत कोट की है वो एक मेरिकल था, ठीक है? ठीक कोई है। एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था उसका, एक मेरिकल था। साइंस अभी वो मुकाम तक नहीं पहुंची जो एक मेरिकल को डिफाइन कर सके। साइंस अभी बच्ची है, अभी छोटा बच्चा है साइंस। साइंस 1000 बार पहले गलती कर चुका है, हर बार गलती करता है, वो अपने आप को सुधारता है, आगे बढ़ता है। तो साइंस अभी वो मुकाम तक नहीं पहुंचा एक मेरिकल को डिफाइन करने। तो वो एक मेरिकल था, तो एक ना एक साइंटिफिक, ये भी एक एक्सप्लेनेशन आता है जो आमिर भाई जो आमिर भाई एक्सप्लेनेशन जो दिए। एक मिनट विष्णु भाई मैं बोलूँ, आप फिर बोलिए। आमिर भाई ने जो जो 2 एक्सप्लेनेशन दिए वो भी है, उसमें से ये भी एक है। 3-4 एक्सप्लेनेशन है इस आयत के। आपको जो लगता है वो भी ले लीजिए, जो नहीं लगता है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों भी एग्री करते हैं इससे। तीनों आर्ग्यूमेंट जो है, तीनों जो अलग अलग ओपिनियंस है, वो सब एग्री करते हैं वो चीज से। जो मेरा आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो एक मेरिकल था, ठीक है? जो है आप मेरिकल ज्यादा, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ तकिए पे ज्यादा गौर करते हैं, तो मैं तकिया तो नहीं करूंगा। जो हिस्टोरियन जो आप कह रहे हैं चेरामन पेरुमल, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कि वो उन्होंने इस्लाम ये मैंने पढ़ा है, बात ठीक है, इसमें वो कुछ नहीं की। लेकिन जो थैंक यू आप विष्णु भाई विष्णु भाई आप कह रहे हैं उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैंने पढ़ा है, बोलो। ठीक है, ठीक है। मैं जो कि साइंस के हवाले से जो बात कही ना, वो अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बता रहा उसमें आप सैम भाई सिर्फ एक जुमला बोलने थे सैम भाई, फिर मैं मौका दूं। बिल्कुल सैम भाई अपना विष्णु भाई आपने 2 बातें कही, एक आपने कहा हिस्टोरिक या साइंटिफिक। हिस्टोरिक के हवाले से मैंने बात की, आप कह रहे हैं चलो वो बात साइड पर रखें, साइंटिफिकली। साइंटिफिक के हवाले से सैम भाई ने आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात रखी है कि जब हम मिरेकल की बात करते हैं तो साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जी सैम भाई आप यहाँ बात शुरू। चलो सैम भाई बताओ क्या बोल। विष्णु भाई जी देखिए, मिरेकल आपकी किताब में भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप एक हिंदू है, सनातनी है, जी हाँ, तो आपकी किताबों में भी मिरेकल्स भरे पड़े हैं। क्या हम उसके ऊपर सवाल करें कि भाई इसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दीजिए? नहीं, क्योंकि मिरेकल जो है उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से डिफाइन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देवी भागवतम बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 55 to 61 में यहाँ पर लिखा गया है कि विष्णुज, आपके नाम के भगवान जो है ना विष्णु जी, Vishnu's head was cut off with a bowstring and later was replaced by a horse head. And Vishnu says that I was never independent. तो विष्णु का सिर एक बार कट गया था तीर कमान से, तो उनका हेड जो है ना एक घोड़े के हेड से रिप्लेस कर दिया गया था। आप इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे या इसको मिरेकल मानेंगे? सुनिए, आपने बोला श्रीमद् भागवतम स्कंद नंबर 1 देवी भागवतम बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 55 to 61। तो एक बात बोलना मैं चाहूंगा आपसे, ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो, और आपको थोड़ा समझाना भी चाहूंगा। मिरेकल में मैं विश्वास रखता नहीं हूँ, ठीक है ना, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो भागवतम में हो, चाहे वो किसी में हो। और दूसरी बात, आप जैसे पुराण की बात बोली आपने उस दिन शिव पुराण लिया था और श्रीमद् भागवतम पुराण भी लिया था, जो शिव और जो उनकी बात हुई थी। मतलब एक मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होता। एक एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से हदीस कई सारी हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक है, कुछ अनऑथेंटिक है ना। और जो आप कहते हैं सही और नहीं, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ विष्णु भाई। हदीस के पास हमारे को चेक करने के लिए उसकी पूरा मेथोडोलॉजी है हमारे पास, किस तरह से चेन ऑफ नरेशंस आते हैं इसमें। सुनिए एक मिनट सुनिए। आपकी किताब को हदीस से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ये गलती बाइबल वाले भी किए थे और मुंह की खा गए। आप तो कहीं भी आते भी नहीं है, आप तो कहीं भी नहीं आते। तो इस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपको वर्स कोट की है वो सही है या गलत है वो आपके ऊपर है, आप मानना नहीं मानना। अगर आप उसको अनऑथेंटिक मानते हैं तो आप वो मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अनऑथेंटिक बोलने के लिए भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कौन से स्कॉलर ने बताया कि ये अनऑथेंटिक है और क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे वो लोग। सिर्फ हर हिंदू का, देखिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर हिंदू का प्रॉब्लम यही है। कोई चीज हम बताते हैं तो बोलते हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको छोड़ दिए, ये ऑथेंटिक नहीं है, हम ये बुक को छोड़ दिए, हम नहीं मानते। ये बहुत आसान है विष्णु भाई बोलना।
बहुत आसान है। आप विष्णु, मैं आपके नाम से ही वो कोट किया हूँ। मैं और दूसरे चीजें भी बता सकता हूँ। आप विष्णु हैं तो विष्णु भगवान के भक्त हो गए, ये सोचकर मैंने आपको कोट किया। उनका नाम अभी पड़ गया है। विष्णु जी का और एक नाम है हयग्रीवा। हयग्रीवा उसको बोलते हैं जो भगवान का सिर कट गया और उसको हॉर्स के सिर से रिप्लेस कर दिए, तो उनका नाम उसके बाद हयग्रीवा पड़ गया था, उनका टाइटल। आप ये मानते होगे ना विष्णु जी है, तो ये मिरेकल में आता है या साइंटिफिक है ये? अच्छा, मतलब आप, मतलब जो आप अपनी बात को सपोर्ट इसलिए करेंगे कि जैसे क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण है ना, उसमें आपने बोला कि एक ऐसा मिरेकल है, अगर आपको वो मानते हो तो आप ये भी मानना पड़ेगा कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन वो साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं हो सकता। मतलब एक तरीके से आप मतलब अगर मैं इसको मानूंगा तो उसको भी मानूंगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मैं उसको मान ही नहीं रहा। तो साइंटिफिक आप कौन सी किताब, एक मिनट, अच्छी बात है, ठीक है। आप मेरे नहीं को तो मानते आपको वो आमिर भाई है, उनको तो मैं कह दिया कि मैं आपको कोई वो करने ही नहीं आया। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप साइंटिफिक रूप से कह रहे हैं ना, अगर नासा की जो वेबसाइट मैं आपको जी मेरा एक्सप्लेनेशन, एक मिनट विष्णु भाई, मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में क्या बताएंगे आप? आपके एक्सप्लेनेशन वो जो आपने कोट किया है वो मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं अपने विवेक से डिसीजन लूंगा कि वो सही लिखा है या गलत लिखा है। इतनी आपके विवेक मतलब से, इतना आपके विवेक से फिर आपका ये ओन ओपिनियन हो जाएगा कि आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो ले लेते हैं, जो नहीं लगती है उसको लात मार देते हैं, यही है ना? नहीं, अगर गलत होगा तो मानना ही पड़ेगा ना, फिर तो वो कोई भी लिखे, क्या कर सकते हैं। कोई लिखे नहीं भाई, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है। कोई भी लिखे तो ऐसा थोड़ी, स्कॉलर लिखे ही है ना। स्कॉलर को नहीं मालूम जो आपको मालूम है। आप जो अभी बात कर रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे ये चीज को, तो स्कॉलर को नहीं पता था क्या ये कि झूठी रिवायत है, ये झूठा लिखा हुआ है, इसको नहीं लिखना चाहिए? स्कॉलर को बखूबी मालूम है। चले अच्छा, एक मिनट विष्णु भैया, थोड़ी आप, मैं चाह रहा था सैम भाई के साथ आपकी थोड़ी डिस्कशन हो जाए, वो काफी अच्छी डिस्कशन रही। सैम भाई ने आपको 3-4 तरीके से बताया और उसमें सनातन के भी हवाले दिए। चले, मैं समझ रहा हूं कि जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आपने खुलकर कहा कि आप मिरेकल्स को नहीं मानते, ऐसा ही है? हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, जहां तक पॉसिबल है बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जैक्टली, पॉसिबल है, यानी इसका मतलब है कुछ जगह ऐसी हैं जहां पॉसिबल नहीं है, ये मानते हैं आप? ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आप किसी जगह से मुझे बता दें कि कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन आप बताएं कि जो पॉसिबल हो और वो ना हो, बताएं मुझे। पॉसिबल हो और ना हो, मैं समझा ही नहीं, आपका सवाल ही नहीं समझ पा रहा। हाँ, नहीं समझे, मैं आपको बेस बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये ब्रह्मांड जो है, कायनात है, ये वजूद में आई है, ठीक है? साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर, हालांकि ये मैटर हमारे सामने है, एक एक जर्रे पे गौर हो रहा है, कॉस्मोस में वेब टेलीस्कोप जा रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, वो आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये बिग बैंग कैसे ट्रिगर हुआ था, आज तक नहीं एक्सप्लेन कर सके। मतलब साइंस अभी उस काबिल नहीं है कि वो ये प्रूव करे कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे या नहीं होते। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, और सैम भाई ने भी यही कहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज अब आप सुनेंगे, और ये भी ऐड कर लें विष्णु भाई, ये भी ऐड कर लें कि साइंस इस काबिल, एक तो ये नहीं है, एक ये चीज है, दूसरा ये है कि ये भी हो सकता है कि साइंस रिसर्च कर रही हो या चीजें चल रही हो, हम वेट कर सकते हैं। नंबर 1 ये साइंटिफिक अप्रोच है कि हमें वेट करना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरी चीज मैं ये कह सकता हूँ कि एक चीज टूट के जुड़ सकती है और साइंस को पता ही ना चले, ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड है क्वांटम लेवल के ऊपर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, या क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं, उसको इंसानी आंख जो है वो पिन पॉइंट नहीं कर सकती, यानी उनकी ऑब्जर्वेशन से पहले पहले ऐसी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं जो उनकी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती क्वांटम लेवल पर, यानी रियलिटी क्वांटम लेवल पर टोटली चेंज हो जाती है। समटाइम्स आप चीज को इस तरह देख रहे होते हैं क्वांटम लेवल पे, मगर उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, ऐसा भी होता है साइंस के अंदर जी। अच्छा, नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं कोई ब्लेम करने नहीं आया किसी को। मतलब ऐसा अभी तक तो, फिर मैं जब आगे 20 साल में 30 साल में या हमारे रहते जो भी हैं, क्या पता साइंस प्रूव भी कर दे कि भाई नहीं, फलाना इस समय चांद के 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन फिलहाल तो नहीं। विष्णु भाई फिलहाल तो देखिए साइंस अभी उतनी लेवल तक पहुंची नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ छोटा एग्जांपल, सबको समझ में आए जैसा। भगवत गीता में आपकी हर किताब में सोल के बारे में बताया गया है, आत्मा। आप मानते हैं आत्मा में, आपके अंदर आत्मा है?
अच्छा इसको अभी मैं परे रख देता हूँ, क्योंकि ओहो, आत्मा वाह, है या नहीं, नहीं एक मिनट देखा नहीं। सवाल, विष्णु भाई नहीं, सिंपल बहुत प्यारा सवाल, सवाल सिंपल पूछा सवाल। सैम भाई ने वो बहुत मैं प्यारा उससे सवाल मतलब नहीं पूछा। है, मैं कह रहा हूँ विष्णु भाई, अभी मैंने, हाँ उस चीज विष्णु पे भाई बात करें आप, जो फिजिकल है, मतलब मोटे मैं मोटा आपसे जो नहीं, समझ। सब नहीं नहीं, नहीं सबको नहीं, समझ आप में आए जो जैसा सुन मैं रहे हैं सिंपल, ना, मैं भाई आप जो बहुत सुन सिंपल हाँ बात रहे हैं, करता हूँ भाई, आपको भी समझ तो में आए जैसा आपको समझ में आ गया मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि आप आत्मा में मानते हैं, आपके अंदर आत्मा है? आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ। आप कह आपके रहे बाकी हैं। मैं अंदर आप लिखा क्या हुआ, मानते हैं? आप क्या मानते मैं हैं? कहीं लिखा हुआ इस तरीके से नहीं मान रहा, आप कह रहे हैं है तो चलो ठीक है आपके मान सारी लेते हैं। किताब, आपके सारी किताब में लिखा है आत्मा का जिक्र हुआ है, राइट? लिखा है ना अच्छा आपकी ठीक है सारी आप। किताबों में। ये साइंस मानती है कि आत्मा है? क्यों आत्मा के मानती ऊपर है कुछ साइंस? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है साइंस का? अरे तो मैंने क्या बोला आपको, नहीं है साइंस का, नहीं है तो मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि टिल तो नहीं नाउ तो मैं माने ना, ये मानूं, तो नहीं अभी माने तक तो ना। मैं ये मानूं सैम भाई, कि विष्णु भाई, सैम भाई ये कह हाँ रहे जी हैं कि जब आप, ये बड़ा प्यारा सवाल किया सैम भाई ने, आप उसको ऐसे गोल नहीं करें, बड़ा प्यारा सवाल है। सैम भाई ये कह रहे हैं कि आत्मा का हर जगह पर वेदास में भी लिखा है, तो आप कह रहे हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कैसे मान सकते हैं? मैं तो साइंटिफिक एक्सप्लेन, तो फिर आप मैंने, कैसे आत्मा अरे मानते हैं? भाई मैंने क्या बोला, मैंने क्वेश्चन जब आपने किया तो मैंने उसी समय टोका कि अभी ये टॉपिक रहने देते हैं, क्योंकि अपने लेवल पे मैंने जब आत्मा को नहीं जाना, बाकी लिखा हुआ है, चाहे वो कुरान में लिखा हो, वेद में विष्णु लिखा हो, विष्णु कहीं भाई, भी लिखा हो। विष्णु हाँ भाई बोलो। अभी के देखें, मैं आपको बताता हूँ क्यों ये सवाल जरूरी था। आप कह रहे हैं ना टॉपिक को भी रहने देते हैं। एक चीज होती है जो बेसिक होती है, आप एक टूल आपने पकड़ा है, मिसाल के तौर पे आपने एक टूल पकड़ा है और उस टूल से किसी चीज को मेजर करने लगे हैं, मिसाल के तौर पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो उस कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिनको वेद, पुराणास, शास्त्र जो हैं और तमाम धार्मिक जितनी शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, वो सारे एक चीज को मानते हैं, साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक तो है। ऐसी सूरत में क्या हम उनका इनकार कर देंगे? दैट मीन्स के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को ही हर जगह पर अप्लाई करना ये जरूरी नहीं। एक चीज बता दो विष्णु भाई, आपकी आखिरी बात होगी, उसके बाद आपसे ज्यादा चाहूंगा, बहुत टाइम दे दिया आपको, मैं अगले लोगों को लेना नहीं चाहता सही सही बात, अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, सही बात है। हूँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु भाई। ठीक है, अच्छा सुनो तो, अरे नहीं अब बस ठीक है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा था, जो मेरे पास सोर्स है, कि अभी तक नासा ने बस ये कहा है कि हम कह नहीं सकते, मतलब वी कैन नॉट से दैट कि वो चांद का टुकड़ा, मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते। तो ये ठीक बात है, मैं मान लूँ कि अभी तक तो उनके पास जवाब नहीं है। हाँ साइंस हर चीज में काफी नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन जो साइंस के हिसाब से, अगर साइंस के लेवल पे बात करें तो वो अभी नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ओके। वो अच्छा आगे एक फ्यूचर में चीज मान। और, हेलो हेलो हेलो, अच्छा विष्णु भाई, बस नेक्स्ट एक टाइम आ मिनट जाइएगा, मुझसे तो। नेक्स्ट टाइम आइएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर आ जाइएगा। काफी लोग हैं और आपके सनातनी भाई काफी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो बैठे हुए हैं, आपको काफी टाइम दे दिया। अच्छा ठीक अच्छा है अच्छा, विष्णु? चलिए। ठीक। बाकी एक थैंक यू एक चीज, विष्णु भैया। नहीं मैं जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, एक चीज सुनिए। अब आप बोलेंगे पता नहीं क्या, मतलब जो ये लोग है ना, मतलब जो कमेंट कर रहे हैं, अगर एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना, अच्छा आप बताने से मैं बता रहे हैं, तो एक विष्णु भाई, एकदम से किसी को सपोर्ट और किसी को वो ना करने लग जाए कि भाई ये तो तकिया कर रहा नहीं है, विष्णु ये भाई, कर रहा है। नहीं 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 नहीं, विष्णु भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है विष्णु और भाई, बिल्कुल ये है कि आपने अच्छी 2008 के बात की बाद है। भी आप सब मानना कीजिए कि यार विष्णु तो तकिया करके चला गया। नहीं नहीं अगर विष्णु भाई अभी आप आपने, बोल रहे हैं, मेरे सामने बोलिए कि भाई विष्णु, विष्णु भाई आपने तकिया किया, आप मुझे बोल बिल्कुल दीजिए, नहीं मेरे नहीं को बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं पीछे नहीं बोले नहीं किया, कि नहीं बुरा विष्णु, लगेगा। आपने नहीं किया, आपने नहीं नहीं किया किया, अभी तक। आपने सैम भाई की बात पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आप मिरेकल्स को नहीं मानते, आपने अभी तक तकिया नहीं किया प्यारे भाई, हमने नहीं कहा। ठीक है बहुत जी, बहुत चलिए शुक्रिया विष्णु ठीक, भाई, आप आए, नेक्स्ट टाइम भी आइए, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू इंशाल्लाह। जब, ओके ओके थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ एक बात कह दूं, विष्णु भाई हमारे दोस्त थे सनातनी यार, कमेंट्स के ऊपर विष्णु भैया हमारा कंट्रोल नहीं है। अब कोई कमेंट कर रहा है उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ? अब माशाल्लाह इस वक्त जो है ना वो 300 प्लस 333 इस वक्त लोग, मैं इस वक्त राइट नाउ वो देख रहे हैं माशाल्लाह। किस किस के कमेंट को कंट्रोल करेंगे, किसको किस किस तरह हम गाइड करेंगे? तो लोगों की अपनी मर्जी है, अपनी डिवाइसेज है, अपना इंटरनेट है, वो बात करते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं कि टॉपिक चेंज हो गया, ये हो गया। भाई टॉपिक ये नहीं है कि एथिज्म या लिबरलिज्म पर कन्विंस करना है या दूसरे इज्म्स पर, कैसर भाई की जो स्ट्रीम माशाल्लाह चल रही होती है वो। टॉपिक ये है कि इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा आपने केस प्रेजेंट करना है कि हम इस्लाम छोड़ दें, तो ऑब्वियसली उसमें उन्होंने रखा कि मून स्प्लिटिंग को आप साबित कर दें, हिस्टोरिकली साबित कर दें, या आप किसी और तरीके साइंटिफिकली साबित कर दें। उस पर सैम भाई ने रेफरेंसेस रखे, उस पर मैंने जो बात हो सकती मैंने की उनके साथ बात, तो ये टॉपिक से रिलेटेड ही है। आप थोड़ा सा इस चीज को हौसले से रखा करें। हाँ टाइम काफी हो गया ये आप कह सकते हैं,
तो इंशाल्लाह इसमें हम चलते हैं। सैम भाई कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं आमिर भाई बढ़िया है, आप कंटिन्यू करिए। सैम भाई आपके दोस्त बैठे हैं ऊपर, इन्होंने तो रेंट फ्री रहना शुरू कर दिया ऊपर। ये कह रहे थे मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, ये ऊपर डेरे डाल के खैमा डाल के बैठ गए। नितेश भाई नितेश भाई कैसे हैं आप? हाँ ठीक होंगे।